जोहार, नमस्कार। मैं चैतन्य कुमार भारती, आप देख रहे हैं कल की टाइम्स। झारखंड सरकार ने उत्पाद विभाग में एक नई संशोधन की है, जिसके तहत झारखंड की सभी गलियां और चौराहे विदेशी शराब की दुकानों से गुलजार रहेंगी। दरअसल झारखंड सरकार ने एक नई कदम उठाए हैं उत्पाद विभाग को लेकर के। राजस्व का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि नगर निगम और नगर परिषद जैसे क्षेत्र में अब शराब की दुकानों के साथ साथ एक मिनी बार भी खोला जाएगा, जिससे झारखंड के राजस्व को 5% और मुनाफा होगा। तो अब आप समझिए कि अभी तक आप जो है शराब की दुकान में जाते थे, वहाँ से शराब लेते थे और उसकी सेवन करने के लिए, शराब का सेवन करने के लिए कोई वैसा जगह का तलाश करते थे। परंतु सरकार आपके लिए चिंतित है, झारखंड के लोगों के लिए सरकार चिंतित दिखाई पड़ती है कि अब आप शराब की दुकान में शराब लेने के साथ साथ सरकार वहाँ पीने के लिए भी व्यवस्था कर रही है, जगह बना रही है जहाँ आप शांति से पी सकते हैं और कई घंटों तक बात कर सकते हैं। चखने की भी व्यवस्था वहाँ कराई जा रही है, लेकिन इसके लिए भैया आपको पैसा लगेगा चखने के लिए। राजस्व का मामला है, ये राजस्व की बात है, यहाँ युवाओं की बात नहीं हो रही है। हेमंत सरकार के राज में युवा के साथ कई बार जेपीसी जैसे परीक्षाएं रद्द हो गई, उसकी बात नहीं होती है, लेकिन राजस्व का हवाला देकर के शराब बेचने की बात हो रही है और बिठा करके पिलाने की भी बात हो रही है। अब आप समझिए कि सरकार का नियत क्या है। सरकार कह रही है कि आप जाइए, अब आप बिल्कुल चिंता मत करें, आप शराब लेने के साथ साथ शराब वहाँ बिठा करके पिलाने की भी जिम्मेवारी सरकार ले रही है। ये कितना गंभीर विषय है कि राज्य के युवाओं का भविष्य झारखंड सरकार किस ओर ले जाना चाह रही है, ये तो विचार करने योग्य है। यहाँ अभी आपने देखा होगा कि युवा रोजगार के लिए हर दिन प्रदेश में विधानसभा के बाहर हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास के बाहर हो या कोई वैसे जगह, अनेकों जगह आपको दिख जाते होंगे विरोध प्रदर्शन करते हुए, आंदोलन करते हुए, परंतु सरकार उस विषय पर गंभीर नहीं दिखाई पड़ती। सरकार शराब बेचने के विषय पर गंभीर दिखाई पड़ रही है। तो सरकार से सीधा सवाल है कि सरकार क्या चाहती है झारखंड की युवाओं से, कि वे शराबी बने। आपको मालूम होगा कि अभी चोरी का मामला, डकैती का मामला, रेप का मामला, फिरौती का मामला, हत्या का मामला किस तरह से प्रदेश में बढ़ा है, लेकिन सरकार इस बात को नज़रअंदाज कर रही है कि इन जैसे मामला जो है सो अधिकांश शराब पीकर नशे के झोंक में ही अंजाम दिया जाता है। और सरकार आपको प्रोत्साहित कर रही है कि आप शराब पिए, घर में जाके कलह क्लेश करें, रेप मर्डर करें, चोरी डकैती करें, क्योंकि सरकार तो रोजगार देने में सक्षम नहीं दिखाई पड़ती है। सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे युवाओं को, आपने दिया। ये सोचने वाली बात है। ये झारखंड के युवाओं को इस पर विचार करना है कि क्या आपको बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। आपको सरकार कह रही है कि आप शराबी बने और शराब के नशे में कोई वैसा गलत कदम उठाएं जिससे आप सलाखों के पीछे जा सकें और उसके बाद आप उनसे रोजगार की बातें ना करें। सरकार ने कहा है शराब दुकान खोलने के लिए नक्शा चाहिए, उस नक्शे में शराब का दुकान होना चाहिए, उसके साथ बैठने की भी व्यवस्था होनी चाहिए, जहाँ टेबल कुर्सी लगा हो, जहाँ बैठ करके आप पी सके, सेवन कर सके और ढेर सारी बातें भी कर सके। किचन की भी व्यवस्था वहाँ जगह होनी चाहिए। झारखंड में जिस शराब को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं उनके मूल्यों में वृद्धि होगी, और जिस शराब की को नापसंद करते हैं, ज़्यादा लोग उसकी पसंद नहीं करते हैं, उनके दामों में गिरावटें होंगी, कमी आएंगी। सरकार कह रही है कि इस तरह का अगर मॉडल उत्पाद विभाग में आ जाता है तो राजस्व को 5% का मुनाफा होगा। तो क्या सरकार को सिर्फ शराब बेचने से ही राजस्व को मुनाफा होगा, मजबूती उसकी बढ़ेगी, या फिर झारखंड प्रदेश के जितने बालू घाट हैं उनका नीलामी करवाते? क्यों नहीं करवा रहे हैं? उनसे मुनाफा नहीं होगा क्या? राजस्व में वृद्धि नहीं बढ़ेगी क्या? कोयला जो है सो अवैध तरीके से आज भी ढुलाई किया जा रहा है। प्रदेश का शासन प्रशासन बिल्कुल उन सभी माफियाओं को संरक्षित कर रहा है। झारखंड प्रदेश से दूसरे राज्य में भेजा जा रहा है उच्च दाम पर बेचने के लिए। आपने पहले भी देखा होगा, मैंने दिखाने का काम किया था कि बालू की लूट किस प्रकार से हो रही है। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है सो मुद्दे से भटकाने के लिए इस प्रकार का ढोंग किया जा रहा है सरकार के
द्वारा। सरकार कह रही है कि सिर्फ आप शराबी ही बन करके रहें, कोई अच्छा नागरिक ना बने। झारखंड के युवा शराबी नहीं बनना चाहते हैं, वे भारत देश के और झारखंड के अच्छे नागरिक बन करके एक नया उभरता हुआ सितारा बनना चाहते हैं। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। क्या ये झारखंड सरकार की जो नीति है ये प्रदेश के युवाओं के भविष्य के लिए अच्छी है या बुरी है? धन्यवाद।